कामयाबी अता फ़रमाए, अल्लाह मुझे अजर ज़्यादा अता फ़रमाए। या अल्लाह मैं जो वजीफ़ा करूं, जो आप मुझे बताएंगे वो वजीफ़ा बताएं कि जो मैं करूं और जिससे आप राज़ी हो जाएं, खुश हो जाएं। मेरे रब्बे लम यज़ल ने इरशाद फरमाया, ए मूसा अगर तू चाहता है तुझे अफजल वजीफ़ा दिया जाए तो तू हर वक़्त ये पढ़ा कर ला इलाहा इल्लल्लाह, हर वक़्त इसका विर्द किया कर। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या मालिक मौला, ये वो विर्द है कि जो मुझसे कबल भी लोगों को आपने अता फरमाया था। ये विर्द मेरे अलावा भी लोग करते हैं और अक्सरियत से ये लोग विर्द करते हैं। या मालिक मौला, मुझे ऐसा विर्द बताया जाए कि जिसकी फजीलत ज़्यादा हो और जो कोई बंदा वजीफ़ा ना करे और मैं उसको अफजल समझ के उस वजीफ़े को करूं। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, मूसा तुझे ये पता नहीं है कि इस कलमे की, इस वजीफ़े की अल्लाह ने इसको कितनी शान मैंने अता फरमाई है। ये वजीफ़ा वो वजीफ़ा है अगर सारी कायनात की नेकियां एक तरफ रख दी जाएं, सारी कायनात की चीज़ें एक तरफ रख दी जाएं जो मैंने पैदा फरमाई हैं, हर चीज़ एक मीज़ान में रख दी जाए और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ये कलमा तय्यबा का विर्द एक तरफ रख दिया जाए, अल्लाह ताला इस पलड़े को बारी फरमा देगा। ये कलमा इतना फजीलत रखने वाला है, ये कलमा इतनी शाने वाला, ये शाने रखने वाला है। आइए अहबाब, आज आप भी फिक्र करें, कोशिश करें कि हर वक्त चलते फिरते, यार काम तो करने होते हैं, मसरूफियात में तो रहना होता है, तो अगर बंदा चलते फिरते इस्तगफार करता रहे या कलमा तय्यबा का विर्द करता रहे तो ये कितना अफजल है, ये कितना आला है। आप नियत करें कि इंशाल्लाह जब भी मैं काम करूंगा, आप काम से कबल इस्तगफार करके तो देखें, कलमे का विर्द करके तो देखें, देखना अल्लाह उस कारोबार में कितनी बरकत अता फरमाता है। देखिएगा कि अल्लाह ताला उस कारोबार में कितनी जनाब जो है वुसअत अता फरमाता है। तो इस्तगफार भी ये बड़ा अच्छा विर्द है, ये भी बड़ा बुलंद विर्द है और ये बड़ा अच्छा विर्द है, ये इसको भी करने का अपना मामूल बनाएं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उम्मत मुहम्मदिया के एक शख्स को खड़ा करेगा और वो बंदा खड़ा होके, जब बंदा खड़ा हो जाएगा तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि ऐ सियाह अमल करने वाले, तूने सारी जिंदगी सियाह अमल किए, बदकारी की, तूने सारी जिंदगी अपने गुनाह का अपना मामूल बनाया, लेकिन मेरे रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि मेरे करीम आका ने फरमाया कि रब्बे कायनात एक इंसान को खड़ा करेगा और उस बंदे के 99 दफ्तर गुनाहों के खोल दिए जाएंगे, जो उसने गुनाह सारी जिंदगी के अंदर किए थे उसको खोल दिया जाएगा। तो फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ए बंदे, क्या इन 99 दफ्तर के अंदर जो आपके अमाल मौजूद हैं आप इससे इनकार कर सकते हैं? वो शख्स कहेगा, या मालिक मौला, मेरी क्या औकात है मैं आपके सामने इनका इनकार कर सकूं। फिर रब्बे कायनात फरमाएगा, क्या जो फरिश्तों ने तेरे लिए लिखा है, जो तूने सारी जिंदगी के अंदर किया, जो भी लिखा है, क्या तू इससे भी इनकार करेगा? वो शख्स अर्ज करेगा, मौला तू मेरा मालिक है, तू मेरा खालिक है, तू मुझे पैदा करने वाला है, तू मुझे जन्नत और दोज़ख अता करने वाला है, अगर तू मुझे जो अता कर दे तो मेरी क्या मजाल है, मेरी क्या ताकत है कि मैं उसको ख़त्म कर सकूं, या मेरी क्या ताकत है उसके अंदर मैं जोर आजमाई कर सकूं। ए खालिक के कायनात, मैं सारा कुछ जानता हूँ, मैं सारी चीज़ पर ईमान रखता हूँ। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तेरे पास कोई ऐसा उज़र है कि जो तू गुनाहों का पेश कर सके, या जो तूने नेकियां की हैं या उसको मेरी बारगाह में पेश किया जाए? वो बंदा कहेगा, या मालिक मौला, मैं उज़र भी पेश नहीं कर सकता। अचानक अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, इसका वो अमल लाया जाए। अल्लाह ताला फरमाएगा, शख्स तेरी एक नेकी हमारे पास मौजूद है जो तू दुनिया के अंदर तूने की थी। वो बंदा अर्ज करेगा, या मालिक मौला, 99 दफ्तर गुनाहों के एक तरफ रख दिए जाएं और एक नेकी एक तरफ रख दी जाए तो इनकी क्या हकीकत होगी? रब्बे कायनात फिर अचानक एक पर्चा सामने आएगा, उस पर्चे पे लिखा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा। और उस शख्स ने दुनिया के अंदर, उम्मत मोहम्मदिया के उस शख्स ने दुनिया के अंदर वो विर्द किया हुआ होगा। अल्लाह फरमाएगा, ये विर्द तूने किया है, लिहाजा ये तेरा विर्द, इसके वजन को तोला जाएगा, इसको जनाब मीज़ान पर तोला जाएगा। वो शख्स कहेगा, या मालिक मौला, ये छोटा सा विर्द है, 99 गुनाहों के ढेर एक तरफ लगे हुए हैं, उसको तोला जाएगा। और वो जो कलमे वाला विर्द किया हुआ था उस शख्स ने, अल्लाह ताला उसको मीज़ान के एक पलड़े में रखा जाएगा, और जो इंसान ने सारे अमाल उस बंदे ने किए थे वो एक पलड़े में रख दिए जाएंगे। अल्लाह ताला करम ऐसा फरमाएगा, कलमे के विरद से अल्लाह ताला उसके वो कलमे वाला पलड़ा भारी फरमा देगा। अल्लाह फरमाएगा, ऐसा बंदे तुझे आर्डर होता है कि अब तू दोज़ख के अंदर नहीं दाखिल होगा, अब तू जन्नत के अंदर दाखिल हो जा।
तो इस्तगफार और कलमा तय्यबा ये बड़ा आला विर्द है, ये बड़ी शाने रखने वाला विर्द है। इस्तगफार के बारे में मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा कहता है ना अस्तगफिरुल्लाह, तो अगर उस इंसान के सीने के अंदर एक गंदम के दाने के बराबर भी ईमान हुआ, वो बंदा इस्तगफार पढ़े और उसके सीने के अंदर एक गंदम के दाने के बराबर भी ईमान हुआ, तो मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला उसको दोज़ख से निकाल के जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देगा। और फिर मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, इस्तगफार का वैसे मानिए माफी चाहना, तो जो बंदा करता है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ये मेरे करीम आका का ये सुन्नत पाक है कि हर नमाज के बाद ये 3 मरतबा सुन्नत पाक है। अगर ये अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि पढ़ लिया जाए तो इसकी फिर फजीलतें ज़्यादा हैं, इसके कमालात फिर ज़्यादा होंगे, इसका अजर फिर ज़्यादा होगा। तो अस्तगफिरुल्लाह का विर्द जो है जब बंदा करता है, मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला उससे तंगियों को दूर फरमा देता है, अल्लाह ताला उससे तंगियों तकलीफ़ों को दूर फरमा देता है, अल्लाह ताला उसकी बेहिसाब मगफिरत फरमा देता है। तो आइए आज आप भी कोशिश करें, आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह ताला हम जब भी चलते फिरते कदम ब कदम इंशाअल्लाह इस्तगफार का विर्द किया करेंगे। और एक हदीस पाक मेरे करीम आका ने क्या खूब इरशाद फरमाया कि इंसान जब अल्लाह से मगफिरत चाहता है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे मैंने जो गुनाह किए हैं, तो मेरे करीम आका ने फरमाया फिर अल्लाह ताला उसके गुनाहों की तरफ नहीं देखता, बल्कि जब वो इस्तगफार बंदा करता है अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, अल्लाह उसको दाखिल